अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको रात 2:30 बजे की क्लिपिंग दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हुई थी और ये सुबह का टाइम हो गया है क्योंकि आज संडे है। सुबह हो चुकी है संडे की, तो मैंने चाय आय पी ली है। मैंने चाय पी के फ़ारिग हो गई और बच्चों की आज ज़िद है कि भई आज संडे है मम्मी, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो संडे स्पेशल में मैं बना रही थी, देखिए, बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा। मैंने रात में खाने में बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पेस्ट कर लिया था क्योंकि मेरे को मालूम रहता है संडे के लिए कुछ ना कुछ होना, तो फिर मैंने ये एक्स्ट्रा ही बना के रख लिया था। और ये मीठी चटनी भी मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी हुई है फ्रिज में। कभी भी बच्चों को हाजत हो जाती है चाट की या कुछ की भी, तो उसके साथ फिर अच्छा रहता है। और ये सब मैंने बना के लगा के रख लिया है। और यहाँ पे मैं बेसन एक सा कर रही थी। मैं बेसन को, देखिए, मैंने उसमें बेसन में नमक, मिर्ची, हल्दी और डाल के और मैंने बैटर रेडी करा फटाफट से, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में ब्रेड पकोड़े खाने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। और ये देखिए, बैटर बन के रेडी हो चुका था और मैं साइड से निकाल रही थी और फटाफट ये मैंने निकाले, अपना काम करती जा रही थी। और पीछे सारिफ़ ना चटनी बनाने की भी तैयारी कर रही है, मगर उसको मिक्सर चलाना नहीं आता है, तो वो बस देखिए अभी दिखेगी भी आपको। साइड में वो अपनी चटनी का सामान एक सा कर रही थी। जिस दिन वो घर में रहती है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, नहीं तो मेरे को अकेले ही करना पड़ता है सारा कुछ। और देखिए, वो पीछे अपनी चटनी लगा रही है, जिससे मैंने बोला मैं पीस दूँगी, तुम जार में लगा के बस रख दो। तो वो अपना सामान डाल रही है, ऐड कर रही है। जब तक मैं चटनी रेडी करूँगी, जब तक ये भी देखिए ब्रेड पकोड़े भी बन के रेडी हो जाएंगे, तल जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए, टमाटर नहीं थे, अभी सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था, सुबह का टाइम था, तो मैं इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया और जीरा डाल के मैंने थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ दिया था, तो अच्छी खट्टी हो गई थी ये चटनी। खाने में भी बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, ब्रेड पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। उसके साथ मैंने मिर्ची भी तल दी थी, मेरे शौहर को मिर्ची बहुत पसंद है, और मैंने दस्तरखान लगाया। और नीचे से मेरी जेठानी की बेटियां भी आ गई थी, तो उन्होंने भी, सब ने बैठ के साथ में नाश्ता करा। मैं ला के दे रही थी और सब साथ में बैठ के खा रहे थे। थोड़ा मिल नहीं पाते हैं बच्चे, बस संडे के दिन ही मिल पाते हैं, तो इसलिए वो लोग संडे थोड़ा अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये देखिए, जब मैं आई तो सारे ब्रेड पकौड़े, चटनी, सारा कुछ फिनिश हो चुका था, तो बस यही था बच्चों के साथ, तो मैंने फिर यही फिनिश करा। और ये देखिए, सब बैठ के अपने चाचू के साथ, पापा के साथ गपशप कर रहे हैं, और मोहम्मद ज़र्फ़ का खाना चल रहा है साइड में। और इन लोगों ने बैठ के गपशप करी। और फिर मैं तो किचन में आ गई थोड़ी देर बात करके, और मैं अपनी रोटी डालने का, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा हेडेक का काम होता है इस गर्मी में, रोटी डालना। और अभी बारिश हो गई है तो एकदम चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, तो मैंने फटाफट से ये सबसे पहले रोटी डालने का काम फिनिश करा। ये आटा लगा के मैं पहले ही रख गई थी, थोड़ा सा फूल जाता है तो उसकी एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है और अच्छी, देखिए, फूली फूली बनती है। तो ये मैंने आटा लगा के, इसीलिए मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, चाय पीने से पहले ही आटा लगा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और फिर रोटी अच्छी सी सॉफ्ट सॉफ्ट और फूली फूली बने। और यहाँ पे रोटी डल के फ़ारिग हो गई थी 20 से 25 मिनट के अंदर, और मैं चली गई कमरे में, फिर थोड़ी देर रेस्ट करी। और फिर इतने में पापा भी उठ गए थे, तो मैं उनको चाय बनाने लगी थी। आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उनको सर्वाइकल हुआ है, तो मैं ये पापा का नाश्ता, वो नाश्ते में घी लगी रोटी ही खाते हैं, तो मैं उनको नाश्ता दी। फिर देखिए, बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, लगभग 1 बजे के करीब टाइम हो रहा था। और देखिए, मैं बच्चों को छत पे देखने गई, बच्चे नहा रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी धीमी बारिश हुई तो मैं छाता लेके ऊपर टेरेस पे निकल गई। और देखिए, ये बच्चों का एंजॉयमेंट देखिए, कितना खुश थे ये लोग बारिश में नहा के। और मेरा टेरेस थोड़ी बड़ी है, तो ये लोग ना वहाँ से थोड़ा सा नाली वाली चौक कर देते हैं, तो पूरी छत स्विमिंग पूल टाइप बन जाती है। तो फिर अभी देखिए, सीपेज होने की वजह से डांटा है मैंने, तो उन्होंने उस साइड की नाली खोल दी है, तो अभी इतना वो नहीं हो रहा है। और नीचे मेरी जेठानी के रूम में भी पानी भर जाता है वहाँ से अगर खोलो। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ लाखा बंजारा झील और ये संजय ड्राइव मेरी टेरेस से। ये बारिश के टाइम पे बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए आप, कितना अच्छा दिख रहा है। कब जो यहाँ पे रहते होंगे इस साइड को, सागर साइड, उनको ये जिस यहाँ से ये व्यू दिखता होगा, बहुत अच्छा दिखता होगा। और फिर ये देखिए, मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। बच्चों को देखते देखते मेरे को भी नहाने का शौक़ चढ़ा, तो मैं भी वहीं बैठ गई, बच्चों के साथ खेलने लगी। और काफ़ी 1 डेढ़ घंटे तक हम लोग छत पे रहे। कि बच्चे यहाँ से वहाँ होते रहे, मैं भी इन्हीं के साथ दौड़ा भागी करती रही, एंजॉय करती रही। और ये
देखिए मेरी ये इसी वाली दीवार के पीछे ना ये दिखता है पड़ोसियों का घर। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिही के पेड़ लगे। जब हमारा कच्चा घर था तो हमारी भी इस लाइन में लगभग सभी घरों में ये आपको बिही के पेड़ मिलेंगे। हमारे यहाँ भी था, बहुत अच्छे लगती थी, उसमें बड़ी बड़ी बिही लगती थी और बहुत मीठा पेड़ था ये जब हम लोगों का था। अब बस देख के लालच आता है कि मेरे यहाँ भी। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा कि रेडी हो चुकी हूँ और अब हो रहा है ज़ोहर का टाइम। तो ये देखिए, मगर रूम की हालत आपको दिखाते हैं कि रूम की हालत क्या हुई है। सारे कमरे फैले हुए हैं अभी और ये लगभग बज चुका है। अभी देखिए 2:15-2:30 के करीब हो रहा है और मैंने कपड़े भी धो लिए थे। नहाने गई थी तो बच्चों की ड्रेस थी क्योंकि आज संडे है तो मैंने वो धोए। देखिए ये वाला रूम भी फैला हुआ है। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा ही रही थी इतने में सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ गई। तो मैं देखिए सब्ज़ी लेने के लिए नीचे उतर गई। मैंने ये आम लिए और ये सारी सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो रखी हैं कि बस मैं तो इतने ही ये देखिए 5 रुपए का हरा धनिया इतना सा दिया था उसने। जबकि ये वाला हरा धनिया ना जब सस्ता रहता है तो सब्ज़ी वाले फ्री में दे जाते हैं। 30 रुपए की लौकी दी थी और ये 20 रुपए पाव टमाटर दिए थे। 40 का आलू हो गया है। ये इतनी महंगी सब्ज़ी कर दी है, बस अल्लाह ही रहम कर दे इस सब पे तो। और फिर मैंने आके नमाज़ पढ़ी, देखिए अपने लिए और आप सब के लिए दुआ करी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के फटाफट से किचन में आ गई क्योंकि मेरे शौहर के आने का भी टाइम हो रहा था दिन में खाना खाने के लिए। तो ये सुबह का ही बेसन बचा हुआ रखा था जो कि मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए बनाया था। तो उसके लिए मैंने फटाफट से प्याज किसी, आलू कद्दूकस करा और हरी मिर्ची, हरा धनिया सब कुछ काट के एक सा लगाया और मैंने इसी के फिर भजिए बना दिए। मेरे शौहर भजिए बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर भजिया रोटी दे दो तो फिर उनको सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं इतने नहाने में व्यस्त थी कि मैं सब्ज़ी बनाना ही भूल गई थी। इसलिए फिर मैंने फटाफट से उनके लिए यही रेडी करा, भजिया बना के फिर वो दस्तरखान लगाया उनके लिए। और चटनी भी पीसी मैंने जल्दी से। फिर ये देखिए मैं जितना जल्दी जल्दी कर रही थी वो उतना ही देर हो रहा था क्योंकि वो आके बैठ चुके थे। कह रहे थे क्या कर रही थी अभी तक खाना नहीं बना। और फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से मैंने ये दस्तरखान लगा के रेडी करा। ये देखिए ये थोड़ा क्रिस्पी होने में इनको टाइम लगता है। ये जब थोड़ा एकदम अभी गैस भी कुछ मद्दा हो गया, नहीं मालूम उसमें तेल वेल कुछ चला गया है तो अभी गैस भी उतना तेज़ नहीं जल रहा है। और ये देखिए फिर मैंने फटाफट से ये भजी बना के रेडी करे। और ये साइड में जब तक भजी हो रहे थे तो ये चटनी भी मैंने टमाटर की रेडी कर ली थी। और फिर इसके बाद मैंने फटाफट से दस्तरखान, आज तो बारिश में मज़ा ही आ गया भजिए खा के। और मैंने देखी फटाफट से दस्तरखान लगाया और ये दस्तरखान लग के रेडी हो गया। हम सब ने मिलकर फिर खाना खाया। और आज हम लोगों को, आज संडे का था तो आज हम लोगों को अपनी ननंद के यहाँ उनके बेटे का बर्थडे और हकीका दोनों था। हम लोगों को पन्ना वहाँ जाना था। मगर देखिए ये मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं मालूम इनको ये पूरे बदन में क्या रैशेस टाइप के हो गए हैं। डॉक्टर को दिखाए तो वो बोले हर्पीस है। तो फिर ये हम लोग नहीं जा पाए इसी वजह से। और मेरे शौहर खाना खा के थोड़ा लेट गए थे तो ये असर का टाइम हो गया था लगभग। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर इनको ये चाय बिस्किट दी। ये देखिए कुछ कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं इसी वजह से। और फिर चाय वाय पी के मैंने तस्बीहात करी। उसके बाद मेरे चाचा आ गए थे तो देखिए मैं उनसे बातें करने लगी थी। ये मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं और ये इनका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है ये। मगर मैंने इनके साथ पूरा बचपना अपना बिताया है तो मैं कुछ भी बोलो मैं ही बस इनकी बात समझ पाती हूँ। फिर ये रात की खाने की तैयारी करने लगी थी मैं, जिसमें मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते। तो ये सब मैंने सामान डाल के ये कोफ्ते बनाने की डिनर की तैयारी कर दी थी। तो ये कोफ्ते का सालन बन के रेडी हो गया। फिर हम सब ने खाना खाया और मेरी चच्ची का फ़ोन भी आ गया था। आज चाचा का बर्थडे है तो वहाँ जाना है। और मेरे जस्ट पड़ोस में गमी भी हो गई थी। तो इनकी, मेरी चाची के घर के बाजू से ही है, इस बाजू से ही है उनका घर जिनके यहाँ गमी हुई थी। तो हम लोग बाहर भी नहीं जा पाए। इस वजह से फिर हम लोगों ने घर में ही केक मंगा के काट लिया था। ये मेरे चाचा की बेटी केक लेके आई थी दामाद। फिर हम लोग घर में ही सब बैठे सारे और एंजॉय करा केक। और फिर ये देखिए सब मोहम्मद ज़र्फ़ दे नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं काटूँगा केक। तो ये देखिए हम लोग सब रेडी हो रहे थे, ये सब बैठ गए। फिर हम सब ने केक काटा, खाया। और आगे की क्लिपिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में ये याद रखना, टेक केयर।
देखो लड़ाई चल रही है ना बोले खंडे क्यों पापा ये आप करेंगे खिलाओ डांगी खिलाओ भी जब तो खाएंगे ना ना निकालो थोड़ा थोड़ा स्लाइस निकालो ना अरे चलो खिला